चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, राधे राधे, जय हिंद। रेडी है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। चलिए, जवाब देना है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है किसी देश के साथ लगती है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, लगभग लगभग यहाँ पर सभी के जवाब आ गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर है। ये है आपके भारत और बांग्लादेश, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, ये बांग्लादेश में यहाँ से आपकी सीमा स्टार्ट होती है, कुल मिला के यहाँ तक जाएंगे तो ये एक सबसे लंबी सीमा आपकी निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है, आप लोग देख सकते हैं दूसरे नंबर में। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के साथ मेघालय आपका लगा हुआ है, ठीक है ना। असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर, क्या मणिपुर इससे सीमा बनाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है मणिपुर, मणिपुर कहीं कुछ इस प्रकार से पड़ जाता है ना, इस प्रकार से यहाँ पर पड़ जाएगा, इसलिए बांग्लादेश से आपकी सीमा नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो आपका जिला है बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों ये होता है किन्नौर जिला। कौन है? किन्नौर जिला, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में यहां पर आपका पड़ेगा। दोस्तों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। किस भारतीय राज्य की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। 4 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बिहार है, उत्तराखंड है, मेघालय है ना। लेकिन यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है, किसी विदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किसी भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। किसकी? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर छत्तीसगढ़। क्यों? बिहार तो यहाँ पर देखा जाए आपके किससे, तो आपके नेपाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर उत्तराखंड भी आपका है, मेघालय भी आपके बांग्लादेश के साथ है, लेकिन भैया छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य। अब देखिए आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मणिपुर में से कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए 5 नंबर का ऑप्शन देखेंगे, अभी हमने बताया कि मणिपुर जो आपका है ये बांग्लादेश के साथ यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं मणिपुर आपको दिख रहा होगा, मणिपुर और आपका बांग्लादेश, यहाँ पर देखिए मणिपुर आपका कुछ यहाँ पर आपका है ना, कुछ मणिपुर कहाँ पर है, ये आपका दोस्तों याद रखिएगा। तो ये देखो बांग्लादेश के साथ क्या सीमा साझा कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया होगा कि भैया बांग्लादेश की जो सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है ये आपको होती है इस प्रकार से, ये सबसे बड़ी लंबी होती है। अब देखा जाए तो आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक त्रिपुरा राज्य आपका देखो ये आपका बसा हुआ है, जो बांग्लादेश 3 ओर से घिरे हैं। यहाँ पर एक जीरो रेखा जाती है, बोलते हैं ना भारत और यहाँ पर बांग्लादेश के बीच रेखा है वो बोलते हैं जीरो रेखा, जो कि यहाँ पर आपकी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। याद रखिए, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र के साथ जुड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 देना है। आपका जो आंसर बनेगा 6 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए महाराष्ट्र के साथ तेलंगाना भी होता है ना, तेलंगाना हो जाएगा। यहाँ पर कर्नाटक है आपका, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, लेकिन उड़ीसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा है। महाराष्ट्र यहाँ पर है। अब महाराष्ट्र देखिए तेलंगाना से लग रहा है, इधर कर्नाटका से लग रहा है, छत्तीसगढ़ से लग रहा है, एमपी से भी लग रहा है, यहाँ पर देखिए गुजरात से भी लग रहा है ना। बिल्कुल आपको दिमाग में छपने वाले क्वेश्चन हमने ऐसे रख दिया है, थोड़ा मेहनत हमारी लगी है ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े, बस है ना। चाहते हैं कि आपको बिल्कुल से आसान शब्द हो जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है। आप कहेंगे सर जी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में देखिए आपके पाकिस्तान से, बांग्लादेश की, भूटान से लगती है, लेकिन भैया श्रीलंका जो आपका ये पड़ोसी देश है, जो कि आपका राज्य में मतलब जलीय क्षेत्र में आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आएगा भैया पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पर बाकी जितने भी आपके हैं कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पर आपका है, भूटान यहाँ पर है, लेकिन भैया जो आपका श्रीलंका है वो आपके पानी में बसा हुआ आपका द्वीपीय आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। कह रहा है पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ लगती है। 8 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर जी ये भैया जो आपका पाकिस्तान यहाँ क्या कर रहा है, पाकिस्तान तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये पश्चिम बंगाल में, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर जी पश्चिम बंगाल देखो कहां से कहां जाता है, आप लोग हमेशा पढ़े होंगे। देखो ये पश्चिम बंगाल है और ये देखो बिहार होते हुए यहाँ पर आपका ये आपके इसमें भी आता है, जो आपके इधर पड़ता है, सिक्किम में भी लगता है और आपके भूटान में भी लगता है। आज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दूसरे दिन आपको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज की इस क्लास में
अर्थात आज आप ज्योग्राफी होगी दिमाग में छपेगी। ये जो पश्चिम बंगाल है ना, देखो आपके देखा जाए नेपाल से भी लग रहा है, यहाँ पर आपके भूटान से भी लग रहा है, ये सिक्किम में आपका है, बांग्लादेश भी लग रहा है, 3 आपके देशों से लगने वाला ये आपका पश्चिम बंगाल है। इसकी सीमा कुछ इस प्रकार से आपकी फैली हुई है। क्लियर हो गया है? असम से भी देखो लगता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पर बताना है। तो आप 9 नंबर का ऑप्शन क्या देंगे? भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो क्या मणिपुर करेगा? मणिपुर तो आपका यहाँ पर आपका है ना? नागालैंड क्या करेगा? नागालैंड भी यहाँ पर किनारे है। अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय में, यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आपका सी नंबर है। ये जो आपका भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि भैया ये है आपका कौन सा? भूटान है, और भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश आएगा, ना कि नागालैंड यहाँ पर आपका है, मणिपुर यहाँ पर आपका है, मिजोरम यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर सीमा कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो आप समझ गए हैं कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो आपके यहाँ पर भूटान के पास आपका है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो आपका है वो अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में घिरा हुआ है। हमने कहा कि ये जुड़ा है आपके बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको दिखाया कि भैया ये है आपका बांग्लादेश, और ये देखिएगा आपका जो त्रिपुरा है आपका, देखिए यहां से भी जुड़ा है, यहां से घूमते घूमते यहां से ऐसे घुमा हुआ है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों में से, याद रखिएगा भारत के पड़ोसी देशों में कुल आपके कितने हैं? तो आपके 9 पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय सीमा और आपके 2 जलीय सीमा आपके होते हैं। अब देखिए पाकिस्तान जो जुड़ा है जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से। अफगानिस्तान आपके लद्दाख से जुड़ा हुआ है। चीन की बात करते हैं तो चीन की सीमा देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से, अर्थात 1 2 3 4 5 आपके यहाँ पर राज्यों से जुड़ा हुआ है जो आपका चीन है। नेपाल की बात करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला भूटान है कि भूटान की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अभी ये दिमाग में सब रट जाएंगे। अभी लग रहा है ना कि सर जी स्पीड में है, लेकिन हम चाहते हैं समय ना बर्बाद हो। ये जो चीज दिखा रहे हैं बस एक साइड में कि आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश देखो, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से जुड़ा है। यहाँ पर देखिए श्रीलंका की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है। मालदीव की बात करते हैं तो एशिया, दक्षिण एशिया, भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में एक द्वीपीय है, और ये अपने एशिया का सबसे छोटा आपका देश भी है। आइए अगले क्वेश्चन में, है ना, हमने कहा कि बस धैर्यता रखिएगा, हमारी क्लास में थोड़ा धैर्यता बनाकर रखें, आपको हीरो बना देंगे सुपर, बिल्कुल से जैसे सुपरमैन वाला होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नेपाल से नहीं लगती है दोस्तों। 11 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर में? बहुत अच्छे, 11 नंबर के देखिएगा आपका जवाब इनमें से क्या होगा। तो हमने कहा भैया दिया गया है नेपाल। नेपाल कहां पर है? यहाँ पर आपका है। उत्तराखंड जुड़ा है, पश्चिम बंगाल भी देखो हमने बताया जुड़ा है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है, लेकिन असम नहीं जुड़ा है। हमने कहा कि जब असम की बात आती है तो भैया असम कहां पर है? असम यहाँ पर आपका है। अब यहाँ पर नेपाल यहाँ पर आपका है, तो आप बताइएगा सिक्किम भी जुड़ा होगा, पश्चिम बंगाल तो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी आपका है, तो भैया असम का कोई लेना देना यहाँ पर नेपाल से नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? नेपाल से जुड़ी नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए नेपाल से कौन नहीं लगता है? नेपाल से चलिए बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? नेपाल के साथ, यहाँ पर कह रहा है नेपाल के साथ देखो बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है और बंगाल है। अब आप ये बताइए कि झारखंड क्या मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है ना? झारखंड कहां से मिलेगा? झारखंड तो भैया ये है, झारखंड ये है, नेपाल यहां पर है, तो आप बताइए क्या मिल सकता है? आप कहेंगे नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाए आपका झारखंड। ठीक है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अब म्यांमार है कहां पर? म्यांमार है आपकी ये पास में, ये है म्यांमार। अब म्यांमार में देखिए जब ये म्यांमार है तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से, नागालैंड है, कोहिमा मतलब मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इधर त्रिपुरा हो गया। अब इन ऑप्शन में से आपको कह रहा था सिक्किम दिया गया है, मणिपुर है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। सिंपल सी बात है, अब आपको समझ में आ गया कि भैया जो सिक्किम है तो सिक्किम तो बहुत ही दूर आपका बसा है, ये सिक्किम का और मणिपुर से क्या लेना देना। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा किसकी है? विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जो सीमा है वो किसकी है? तो दोस्तों याद रखिए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा आपकी भारत बांग्लादेश की है। आपने सोचा होगा कि ये बड़ी सीमा कैसे हो जाती है। हमने कहा कि भैया जैसे कि मान लीजिए ये नेपाल है, यहाँ पर ऐसे आपका बसा हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 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 आपका जा रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ से आप जा रहा है। अब आप देखिए इसको अगर लंबी कर देंगे एक रेखा, तो एक इतनी लंबी रेखा हो जाएगी
जाएगी कि भैया विश्व में 5वीं सबसे बड़ी सीमा बन जाती है भारत बांग्लादेश की। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल कहां पर है, कुछ इस प्रकार से है। तो नेपाल से देखिए उत्तर प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, बिहार लगता है, लेकिन आपका असम नहीं लगता है, क्योंकि असम कहां पर है, असम देखिए यहाँ पर आपका है। हमने कहा असम और नेपाल देखिए दूर दूर आपके हैं, तो ये नेपाल से कोई मैचिंग आपकी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पाकिस्तान कहां पर है, यहाँ पर है। अब इस चीजों को तो बिल्कुल आंख मूंद के आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे दे सकते हैं, कह रहा है भैया पंजाब तो आएंगे, बिल्कुल सही है, पंजाब आपका लग रहा है, गुजरात भी लगेगा आपका, देखो राजस्थान भी लगेगा, लेकिन हरियाणा नहीं लगेगा। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, नंबर हरियाणा। अब आप देखिएगा कि भैया हरियाणा कहां पर है, भैया ये है आपका क्या, ये है पाकिस्तान। और देखिए हरियाणा कहां पर है, यहां पर है। तो पाकिस्तान और हरियाणा से क्या लेना देना, यहाँ पर देखो गुजरात से लग रहा है, पंजाब से लग रहा है, जम्मू कश्मीर से लग रहा है ना। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो गया कौन, यहाँ पर हो गया आपका हरियाणा। समझ में आ गया है ना, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, आज दिमाग में बिल्कुल छप रहा है कि नहीं छप रहा है, कमेंट करते चलिएगा। अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर फीडबैक देते रहिएगा। देखो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी पश्चिम बंगाल कहां पर है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर आपका है। अब यहाँ पर देखा जाए झारखंड है, यहाँ पर सिक्किम में से लग रहा है, आपके उड़ीसा भी लग रहा है, लेकिन मेघालय से नहीं लग रहा है। आंसर आपका ये हो जाएगा मेघालय। अब हमने कहा कि भैया ये है आपका पश्चिम बंगाल, देखो ये पश्चिम बंगाल आपका है, ये झारखंड है, ये बिहार भी आपका है, ये देखो आपका असम दिया है, लेकिन मेघालय में देखो ये सीमा लग रही होगी, ये देखो ये सीमा के बीच में आपका बसा हुआ है। यहां से देखो एक गैपिंग भी दी गई है, ये देखो छोटी सी गैपिंग आपको दिख रही है, यहां तक आपका असम है। तो मेघालय का पश्चिम बंगाल से कोई लेने देने नहीं है, कोई सीमा स्पर्श नहीं कर रही है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ती है। किस देश की सीमा, किस देश की सीमा, जब देश की बोला है तो आप बताएंगे भैया बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा आपकी किससे जुड़ी है, तो आपके मेघालय से जुड़ी है। कैसे जुड़ी है, यहां पर दे सकते हैं, ये देखो जुड़ा है, मेघालय कहां पर है, ये है, और बांग्लादेश तो है ही, सिंपल सी बात, इतनी बड़ी रेखा है तो दिखेगा ही दिखेगा मेघालय जो आपका है बांग्लादेश में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा से सटे हुए हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्यों में से यहां पर जो होंगे वो आपके राइट, इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। आप कहेंगे सर जी गुजरात तो जुड़ा हुआ है, गुजरात के बाद यहां पर देखा है पंजाब भी आपका लगा होगा, है ना, पंजाब भी लगा होगा, और कौन लगा होगा, यहाँ पर हरियाणा नहीं है, राजस्थान आपका हो जाएगा, तो हरियाणा नहीं है, तो 3 आपके हो जाएंगे। बाकी जो आंसर आपको मिल गया हो, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा कौन, यहाँ पर ए बी सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। बिहार अपनी सीमा साझा करता है पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर जी नेपाल से करता है, नेपाल की बात करते हैं तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, बिहार ये है, नेपाल ये है, सिंपल सी बात है, आंसर आपको सामने पता चल गया है। अब ये बिल्कुल आपको छोटा लग रहा होगा, ये चैप्टर आपको सबसे कठिन लगता रहा होगा अभी तक, लेकिन आधा वीडियो आपने देखा है, अभी ये 15 मिनट में पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं कौन, एक तो पश्चिम बंगाल होगा, फिर असम भी होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा होगा, आपको मिजोरम होगा। अभी हमने आपको बताया बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर देखो पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल आपका है, यहाँ पर देखो मेघालय है, यहाँ पर देखो असम भी आपका है कि नहीं, यहाँ पर देखो आपको मिजोरम भी आपका है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि कौन सा भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। पूर्व में पड़ोसी देश आपका कौन सा है, तो भैया पूर्व में पड़ोसी देश कौन है, तो यही तो हो जाएगा पड़ोसी, आपका आंसर आपका डी हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। म्यांमार के साथ नहीं लगती है, आपका आंसर देना है, आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भैया आपका जो म्यांमार है कहां पर है, म्यांमार आपका यहां पर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो म्यांमार जो आपका इस साइड में आपका है, अब ये असम से क्या सीमा साझा करता है, नहीं कर रहा है ना, तो बस ऑप्शन में आपका असम दिया गया होगा, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा कि असम सीमा नहीं साझा करता, बल्कि मणिपुर आपका है ना, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सीमा आपका साझा यहाँ पर करेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। याद रखिए एक भारतीय राज्य है जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये आपका होता है। याद रखिए कि आपका जो सिक्किम है, सिक्किम दोस्तों याद रखिएगा आपके चीन
चीन से भी जुड़ा है ना। ये जो आपका सिक्किम है चीन से, नेपाल से और भूटान से। हमने कहा कहां पर है सिक्किम, तो आप कहेंगे सर जी ये है आपका सिक्किम, ये आपका चाइना है, यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर भूटान है। क्लियर हो गया ना। एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया जो आपका पश्चिम बंगाल है वो कितने देशों से, तो आप कहेंगे सर जी ये बांग्लादेश से भी जुड़ता है, ये नेपाल से भी जुड़ता है और ये भूटान से भी जुड़ता है। तो पश्चिम बंगाल भी ऐसा है जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा अपनी बनाता भी है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। भूटान के साथ नहीं लगती। भूटान कहां पर है, कुछ यहाँ पर आपका है। अब यहाँ पर देखेंगे भूटान के साथ तो आप कहेंगे सिक्किम की लग रही है, पश्चिम बंगाल की लग रही है, अरुणाचल प्रदेश लग रही है, मेघालय की नहीं लगती है। देखिए मेघालय की नहीं लगेगी क्योंकि मेघालय कहां बसा है, ये बसा है मेघालय और ये है आपका भूटान, उसके बीच में पड़ जाता है असम। तो आप कहेंगे मेघालय की सीमा नहीं लगती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। नेपाल आपका कहां पर है, ये है नेपाल। नेपाल में से देखिए उत्तर प्रदेश जुड़ा है, उत्तराखंड जुड़ा है, आपका बिहार जुड़ा है, लेकिन त्रिपुरा नहीं जुड़ा है। डी नंबर हो जाएगा। अगला है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो भैया भारत में से कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। 8 राज्यों में बताया था, मित्र पर गमछा झार, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा कि भैया झारखंड, मिजोरम, राजस्थान ये होते, लेकिन उड़ीसा से नहीं जाती है। तो याद रखिएगा जो आपकी कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होते हुए ऐसे ऐसे जाती है। तो याद रखिएगा ऐसे भी नहीं जाती है, यहां से आपकी ऐसे जाती, यहां से जाती है। ठीक है ना, यहां से जाएगी तो आपके ना तो यूपी में लगती है और ना ही उड़ीसा में लगती है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहां पर जब जाएंगे तो यहां पर जो आपके 8 राज्य हैं उसी में बनाएंगे, ना तो ये यूपी में टच होती है और ना ही तो उड़ीसा में टच होती है। और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि नियरेस्ट यही पड़ जाते हैं, जो राज्य हैं इस रेखा के नियरेस्ट यही पड़ जाते हैं। इस वजह से एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, याद रखेगा। ठीक है ना, बस यही पूछेगा, या तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिया होगा या तो आपका उड़ीसा दिया गया है। मारो मित्र पर गमछा या मित्र पर गमछा झार। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है क्वेश्चन अगला, दे रहा है भैया कि लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की सीमा लगती है। लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या, लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों के और केंद्रशासित प्रदेशों से सीमा लगती है। मतलब टोटल पूछ लिया गया है, टोटल पूछ लिया है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर देखिएगा कहां कहां से लग रही है। आप देखिएगा ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश आपका है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। और कहीं से लग रहा है क्या भाई, और कहीं से लग रही है। आपको कहेंगे सर जी हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर वाला आपका है। तो बस यहाँ पर कोई ना कोई आंसर आपका दिया होगा, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश से नहीं लगा है। मध्य प्रदेश से नहीं लगा है तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 31 नंबर का जो ऑप्शन आएगा इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन 31 दिया है तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका भोपाल है, याद रखिए ग्वालियर है, जबलपुर है, लेकिन रायपुर तो छत्तीसगढ़ में आता है ना। रायपुर जो आता है छत्तीसगढ़ में आता है, तो इसलिए आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब देखो ये आपके हार्ड वाले, मतलब देखा जाए मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश दिया है तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, लेकिन उड़ीसा नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि उड़ीसा कहाँ पर है, उड़ीसा आपका बसा हुआ है यहाँ पर है, एमपी यहाँ पर है, तो इसके बीच देखिए छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, तो ये रेखा आपका नहीं बनाता है। अगला दिया है कौन सा राज्य समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। समुद्री सीमा क्या होती है, यहाँ पर गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है और आपका महाराष्ट्र है। तो आप कहेंगे सर जी राजस्थान समुद्र से नहीं बनता, मिला हुआ है। देखिए राजस्थान यहाँ पर आपका है। अब जो आपका कह सकते हैं जो समुद्र है ना, तो भैया यहाँ पर देखो गुजरात हो गया, इधर आपका देखिए महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो 9 राज्य ही हैं जो आपके समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है। तेलंगाना राज्य की राजधानी पूछा गया है तो तेलंगाना राज्य की राजधानी यहाँ पर देखिए आपका हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो भैया लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कवारत्ती हो जाएगा, कवारत्ती जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से 2 राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। 2 राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है तो ये है आपका चंडीगढ़ आपका है, 2 राज्यों के रूप में होता है। ठीक है, पंजाब चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हिमाचल प्रदेश की दूसरी जो राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, धर्मशाला है। ठीक है, याद रखिए हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, तो आपकी धर्मशाला है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। तो भैया यहाँ पर लद्दाख तो दिया नहीं गया है, जब नहीं दिया है तो इनमें से क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। आपका आंसर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो आप कहेंगे सर जी हरियाणा से देखिए उत्तर प्रदेश है,
हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, लेकिन भैया मध्य प्रदेश तो यहाँ पर आपका है, हरियाणा यहाँ पर आपका है, तो भैया ये मैच नहीं कर सकता है। देखिए ये है आपका हरियाणा, ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और बाकी देखा जाए तो हरियाणा देखिए आपकी हिमाचल प्रदेश से भी है, उत्तराखंड से भी है, चंडीगढ़ से भी है, या आपके यूपी से भी जुड़ा है, राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो आप कहेंगे सर उड़ीसा करेगा, झारखंड करेगा, महाराष्ट्र करेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए छत्तीसगढ़ है कहां पर, छत्तीसगढ़ जो आपका है दोस्तों ये है ना, कहां है ये छत्तीसगढ़ है। और आंध्र प्रदेश जो आपका है वो कहां पर है, चलिए छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा अच्छा पूछा गया था ना। यहां पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ झारखंड के साथ पूछा गया, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के साथ जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है वो कौन नहीं करता है, तो आप कहेंगे उड़ीसा भी कर रहा है, और उड़ीसा कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पर ये मैप में ज्यादा गड़बड़ी हो, इस वजह से बाकी यहाँ पर आपकी ये मैचिंग दिखाई गई है, ये मैचिंग यहाँ पर दिखाई गई है। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश ही इसका आंसर आपका होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, झारखंड में, तो झारखंड का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया मध्य प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है, तो त्रिपुरा से लगने वाली जो आपकी है वो कौन सी है, तो आपका असम हो जाएगा। असम और त्रिपुरा यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर लग जाएंगे, असम और त्रिपुरा, ठीक है, ये है असम है और ये है आपका त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि 93 पूर्व देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का बताइए। मतलब अब आपको इतनी बड़ी रामायण हम कैसे बताएं, याद रखिएगा, अब आपको रट्टा मार लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये आपका दिसपुर आपका है, जितना दिया है ये दिसपुर के बारे में दिया है। अगला दिया है इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, किस भारतीय राज्य का जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम है, यहाँ पर बताना। न्यूनतम जो दिया गया है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। न्यूनतम यहाँ पर दिया है, न्यूनतम जो आपका है इनमें से कौन सा है, तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो उत्तर प्रदेश है ये आपका चौथा स्थान आता है। बाकी यहाँ पर नंबर 1 में तो राजस्थान आपका है, यूपी आपका हो जाएगा कौन से चौथे में, तो इन ऑप्शन के अनुसार ये आपका हो जाएगा कौन, यूपी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से एक पश्चिमी तट पर स्थित आपका द्वीप है, पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप है, और पश्चिमी तट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब आप बताइए कि पश्चिमी तट पर आपकी द्वीप पूछा गया है ना, तो भैया यहाँ पर देखा जाए निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप है। यहाँ पर देखो एलिफेंटा जो द्वीप आपका है, एलिफेंटा है, एलिफेंटा, यहाँ पर भी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ पानी से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है, जो पानी जो प्रायद्वीप होता है वो 3 तरफ से घिरा होता है पानी से, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये बहुत बार पूछा गया है, ये है आपका माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप जो आपका है ये कहाँ पड़ता है, तो आपके दोस्तों याद रखिए असम में पड़ता है, असम में ही पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसी में आपका है माजुली द्वीप सबसे बड़ा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी आपका कहां पर है, तो आप कहेंगे बेरन द्वीप में, या बैरन द्वीप आपका दिया तो गया है। देखिए यहां पर बैरन दिया गया है, भी नंबर आपको हो जाएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा, ठीक है। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेल्यूलर जेल भी है। देखो भैया 300 से अधिक आपके द्वीप हैं और सेल्यूलर जेल कहां पर है, आपको पढ़ाया गया होगा सेल्यूलर जेल जो कि अंडमान निकोबार में है। काला पानी की जो सजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काला पानी की सजा जो बोलते हैं ना, यहाँ पर देते हैं, क्योंकि यहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समुद्र है, इसलिए इसे काला पानी की सजा कहते थे। और यहीं पर आपकी सेल्यूलर जेल है। भारत के महान क्रांतिकारियों को देखा जाए तो यहाँ पर डालाए थे, उन लोगों ने सेल्यूलर जेल में अपना इतिहास भी लिख दिया था, भारत का इतिहास भी लिख दिया उसकी दीवारों में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। कोरोमंडल तट कहां पर है ये बताइए 50 नंबर में, तो आप कहेंगे सर कोरोमंडल के तट पर ये है तूतीकोरिन। कोरोमंडल है कौन सा, तो कोरोमंडल है आपका कौन है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है कोरोमंडल और यहाँ तक आपका जाता है, तो इसी में से आपका जो हो जाएगा कौन है, तो यहाँ पर आंसर बन गया है कौन, जो आपका दिया गया था ए नंबर वाला तूतीकोरिन, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।